जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हनुमान चालीसा पढ़ने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं? अगर हम नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें किस प्रकार के फायदे हमारे घर में उत्पन्न हो सकते हैं, हमारे को बेनिफिट हो सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट आपको नहीं होगा, आपको हनुमान चालीसा से ही सब कुछ बेनिफिट होगा। हनुमान चालीसा एक मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। जब आप उस मंत्र का गुणगान अपने घर में करते हो, लगातार करते हो, लगातार प्रयास करते हो, तब वो मंत्र जो है एक अद्भुत शक्तिशाली मंत्र प्राप्त हो जाता है। अगर लगातार किसी भी चीज का जाप किया जाता है, माना जाता है कि कहीं भी किसी भी स्थान पर या पूजा के स्थान पर या कहीं भी अगर हम लगातार कोई भी दैविक या मांगलिक पाठ करते हैं और तो वो अपने आप ही ऊर्जावान हो जाता है। अपने आप ही उस पाठ का सेवन से हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर भागने लग जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की अपार कृपा होगी। कलयुग के जागृत रूप के देवता हैं वो, और उसके बाद कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्त सच्चे मन से सच्चे कर्म से हनुमान जी का हो जाता है, हनुमान जी उन्हीं के हो जाते हैं। और लगातार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपके शरीर के इर्द गिर्द एक औरा शक्ति तैयार होती है, जो कि बजरंग बली की कृपा के साथ होती है। और जब बजरंग बली की कृपा होती है तो सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी कोई मुश्किल कार्य नहीं है। एक बार सच्चे मन से बाबा के प्रति आप पहला कदम बढ़ाकर देखिए। देखिए, सबसे पहले जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा कदम अपने आप ही उठने लग जाता है। जब हम भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने लग जाते हैं, तब शक्ति हमारे ऊपर समर्पित होने लग जाती है। तब शक्ति हमारे ऊपर कृपा देने लग जाती है, अपने आप ही हमारे ऊपर हमारी देखभाल करने लग जाती है। जब हम किसी भी देवी देवता के प्रति साधना करते हैं, पूजा करते हैं, याचना करते हैं, तब शक्ति भी हमारे प्रति ही उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है। अगर हमारे मन में पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं होता, कोई किसी भी प्रकार की करप्ट नहीं होता मन हमारा, या किसी भी प्रकार की हमारे मन के अंदर कोई गलत प्रकार की भावना नहीं होती, तो उसी प्रकार से शक्तियां भी हमारे प्रति किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की भावना नहीं रखती है। भगवान की पूजा करने से या पूजा याचना करने से कभी भी हमारी पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जब हम भगवान के प्रति कोई भी मंत्र की साधना करते हैं, किसी भी प्रकार की जाप की साधना करते हैं, किसी भी प्रकार के पाठ की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं जा सकता हमारा। बाबा के श्री चरणों में, माँ के श्री चरणों में वो जरूर अर्पण होता है। उसका कोई दिखावा नहीं होता, वो अदृश्य रूप में उसकी कृपा हमें प्राप्त होती है। वो कृपा देखने के लिए हमें कंटिन्यू भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। उस भक्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुश्किलें बहुत आती हैं, कई बार मन में ऐसा विचार आ जाता है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं बन रहा। तो घबराओ मत, क्योंकि कई बार असफलता तो हर व्यक्ति को प्राप्त होती है एक बार जीवन में, लेकिन असफलता को अगर कोई दृढ़ रूप से मजबूत होकर उसको एक मजबूत आधार बनाकर जब चलता है, तो वो सफलता की सीढ़ी को भी चूम लेता है। और सफलता जब प्राप्त होती है तब असफलता की कोई मायने नहीं रहती है, क्योंकि सफलता उसको छुपा लेती है। इसी प्रकार से जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर हर प्रकार के हमारे में विकार उत्पन्न होते हैं, हमारा मन विचलित होता है, हम सोचते हैं कि हम किस प्रकार का कार्य करें। लेकिन जब भगवान की भक्ति श्रेष्ठ रूप में होती है तो अपने आप ही कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए, अपने बच्चों से करवाइए, अपने घर में हनुमान जी महाराज के नाम की पूर्ण रूप की चर्चा कीजिए, पूर्ण रूप का गुणगान कीजिए। आपको भूत भी, प्रेत भी, किसी भी प्रकार की कोई भी कराई तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।